जहां पर बकरी चुराकर भाग रहे 4 युवकों को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। देखिए, सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से युवकों को बचाया है। सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी में चल रहा है। बताया जा रहा है कि रजवाल गांव में गोलू खान, मुशर्रफ अंसारी, आरिफ अंसारी और साहुल अंसारी कार से दरअसल बकरी चुराकर भाग रहे थे। गांव वालों ने कार का पीछा किया और इन युवकों को पकड़कर खूब इनकी पिटाई कर दी। पिछले कई महीने से गांव में बकरी की चोरी की खबर मिल रही थी। गांव वाले ताक में थे कि आखिर कौन उनकी बकरियों को चुरा रहा है, लेकिन लोगों ने जिस तरह से कानून को हाथ में लिया वो ठीक नहीं है। गांव वालों को चाहिए था कि वो आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दे, पुलिस अपना काम करती, लेकिन यहाँ पर गांव वालों ने ही इन तीनों को पकड़ा है और जमकर पिटाई कर दी है। पीट पीट करके अधमरा कर दिया है इनको भीड़ ने, गांव वालों ने। गांव वाले जुटे हुए थे और वहां पर जमकर इनकी धुनाई की है। एक बड़ी खबर रांची से मिल रही है, जहां पर मानसिक रूप से बीमार एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद देखिए आरोपी वहां से फरार बताया जा रहा है। मैक्लुस्कीगंज में रवि लोहरा ने अपनी पत्नी, 7 साल के बेटे और 4 साल की बेटी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद देखिए आरोपी फरार है और ये बताया जा रहा है कि रवि लोहरा लंबे समय से बीमार भी चल रहा था। परिवार वाले उसका झाड़ फूक कर रहे थे और पुलिस ने शव को घर से बरामद किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हत्या के बाद बता दें आपको, पति जो है वो फरार बताया जा रहा है। मानसिक रूप से बीमार भी था पति, उसके लिए झाड़ फूक जो है परिवार की तरफ से लगातार किए भी जा रहे थे। जामताड़ा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर देखिए अवैध जुआ अड्डा पर कार्रवाई हुई है। घर में दरअसल चल रहा था अवैध जुआ अड्डा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया इस मामले में। ताश के पत्ते, 14,000 कैश वहां से बरामद हुआ है। डेकीपाड़ा गांव में पुलिस ने छापा मारा और यहां से ताश के पत्ते मिले हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए ये तस्वीर, जहां पर ताश खेलते हुए लोगों को पकड़ा गया है। देख सकते हैं ताश के पत्ते यहां से दिखाई दे रहे हैं और कैश भी यहां से मिला है। और अब बात करते हैं नक्सलियों के खिलाफ अभियान की। देखिए इस अभियान में झारखंड में सफलता मिल रही है। पुलिस जो है, पलामू पुलिस ने मुठभेड़ में नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां को मार गिराया। साथ ही कई नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना मिली है। ये घटनास्थल से एक SLR राइफल बरामद हुआ है। कल शाम 15 लाख के इनामी नक्सली नितेश यादव के दस्ते के साथ भी सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि हुसैनाबाद के नैया जंगल में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे थे। तभी पुलिस और CRPF ने नक्सलियों को घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। पलामू पुलिस और झारखंड जगुआर का इलाके में नक्सलियों के खिलाफ जो है अभियान तेज हो गया है। और नवाबाजार थाना प्रभारी और JJ 39 और CRP 172 बटालियन का एक प्लाटून और महुदन पिकेट के फोर्स के साथ जो है एरिया को घेराबंदी करके जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच में जो है पुलिस फोर्स को देख के माओवादी द्वारा फायरिंग शुरू किया गया और जवाबी कार्रवाई में माओवादी जो तुलसी भुइया है उसका डेथ हो गया है। पूरे झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ, खास करके लाल आतंक के खिलाफ पुलिस की अभियान चल रही है। उसी तरह पलामू में भी कल देर शाम जो है पलामू पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हुसैनाबाद के महुडंड इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। आपको बता दूं कि 15 लाख का इनामी नितेश यादव के दस्ता के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें तुलसी भुइयां जो कि नक्सली कमांडर था वो घटनास्थल मौके पर मारा गया। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ और नक्सलियों की गोली लगने की भी बात पुलिस कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो लगातार पलामू पुलिस के लिए सिरदर्द बना नितेश यादव का जो दस्ता है उसके पीछे लगातार पुलिस लगी हुई है और फिर एक बार कल देर शाम उसके साथ मुठभेड़ हुई है। हालांकि वो पूरा इलाका जो है जंगली इलाका है और रात के अंधेरा की वजह से वो नक्सली भागने में कामयाब रहे। हालांकि तुलसी भुइयां जो है वो भी उस इलाके के लिए कुख्यात नक्सली था जो कि मारा गया। और ये फिलहाल जो पुलिस है उस इलाके में लगातार अभियान तेज कर दी है। जो नक्सली है वो आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, खास करके पलामू इलाके में, जो कि पूरी तरह से मऊडंड का जो इलाका है नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन उस इलाके में सिर्फ
नितेश यादव का दस्ता भी घूम रहा है, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम हेमंत सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में बड़ी बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे से होने वाली इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिलों से एसपी और दूसरे अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुल 16 एजेंडों पर सीएम समीक्षा करेंगे। जिलों से मिली रिपोर्ट को बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसके पहले 12 मार्च को लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने पर्व त्योहार को लेकर निर्देश दिए थे। और इस बार दरअसल नक्सल अभियान और नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सीएम कोई सख्त निर्देश दे सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर देखिए, आज हो रही इस बैठक पर जेएमएम का यह कहना है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। तो बीजेपी हाल के दिनों की आपराधिक घटनाओं को गिनाते हुए सरकार से सवाल पूछ रही है। देखिए, बीजेपी हाल के दिनों की आपराधिक घटनाओं को लेकर उसको गिनवाते हुए सरकार से सवाल पूछ रही है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर पर देखिए, आज हो रही इस बैठक पर जेएमएम का यह कहना है कि सरकार इसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। गर्व है अपने राज्य पर, अपने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर और हमारे पुलिस प्रशासन पर। विगत कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो पराक्रम और शौर्य देखने को मिला है झारखंड पुलिस प्रशासन का, वो काबिले तारीफ है। विधि व्यवस्था की बात करें जिससे आम आदमी प्रभावित होता है, तो उसमें ये सरकार फिसड्डी रही है। क्राइम के आंकड़ों को देखेंगे तो अब तक 4 लाख संज्ञेय अपराध, 4 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो चुके हैं। पिछली सरकार और इस सरकार के टेन्योर में, जो किसी भी सरकार के लिए गौरवान्वित होने का विषय नहीं है। तो कैसे स्पीडी ट्रायल के जरिए मुजरिमों को सजा दिलाई जाए, इस पर भी चर्चा हो। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 12 सीट पर लड़ने की इच्छा जताई है और आरजेडी को इसके बारे में बता दिया है। जेएमएम ने जीत की संभावना वाली 12 सीटों की तलाश भी अब तेज कर दी है। पार्टी का यह कहना है कि झारखंड में वो बड़े भाई की भूमिका में है, तो बिहार में वो छोटे भाई की भूमिका चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि जब सीटों पर बंटवारा होगा तो उसकी बात को तेजस्वी यादव मानेंगे। आरजेडी को भरोसा है कि लालू प्रसाद और हेमंत सोरेन इसका हल निकाल लेंगे। इधर बीजेपी जेएमएम की मांग पर तंज कस रही है। उम्मीद है इंडिया घटक दल के बैनर तले, इंडिया घटक दल के तले हम चुनाव वहां लड़ेंगे। जब भी बैठकें होंगी, निर्णायक बैठक, उसमें हम कम से कम 12 सीट, ऐसे जो चर्चाएं हैं जहां के लिए हमने तैयारी कर रखी है, वो 16 सीटें कुल है। भाई का दिल दिखाएं। निश्चित रूप से जेएमएम हमारा पार्ट है और पार्ट क्यों नहीं रहेगा। हम लोग सब एक साथ इंडिया गठबंधन में चल रहे हैं, तो दावेदारी हर लोग करता है। हम लोगों ने भी, आप देखे होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी मांग किया था कि भाई हमको 22 सीट दीजिए, 25 सीट पे हम मजबूती से लड़ सकते हैं। लेकिन ये तो बड़े नेता। देखिए, बिहार में सत्ता में तो आएगी एनडीए, लेकिन बंदर बाट शुरू हो गई है महागठबंधन के अंदर। महागठबंधन में जो लोग हैं वो तो बड़ी बड़ी डिमांड कर ही रहे हैं। कोई उप मुख्यमंत्री खुद ही ऐलान कर रहा है, कोई 50 सीट मांग रहा है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आज जेएमएम सभी जिला मुख्यालयों में धरना दे रहा है। पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। झारखंड में देखिए, जातिगत जनगणना के पहले सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है और कल इसी मामले में कांग्रेस ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया था। आज जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता इस मुद्दे पर जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। जमशेदपुर में डीसी कार्यालय के सामने जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता धरना पर बैठे हैं। झारखंड के 24 जिले के साथ ओडिशा में भी जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग वो की जा रही है। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। एकदम होगा, झारखंड में होगा। हम लोग जरूरत पड़ेगा दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति को जाके ज्ञापन देंगे। वो स्वतः आदिवासी समाज से आती है, उनको इस पर पहल करना चाहिए। राज्य सरकार ने इसको विधानसभा से पास करके भेजा है। महामहिम से हम लोग का आज का भी रिक्वेस्ट यही है कि महामहिम आप वहां उस पद पर हैं, आप इसको यथाशीघ्र तुरंत आदिवासी का मान सम्मान का रक्षा करते हुए सरना धर्म कोड लागू कर दिए। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में अपने आप उमड़ते हुए आए हैं और आदिवासी समुदाय के लोग को सिर्फ हम लोग एक न्योता दिए थे
कि आपका हक अधिकार का लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा तरफ से लड़ा जा रहा है। आपका लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हम लोग यहाँ आंदोलनरत है। ये सरना कोड को लेकर के आज आंदोलन का प्रथम चरण चल रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा सदैव हमेशा यहाँ की भाषा, संस्कृति और धार्मिक पहचान को लेकर के हमेशा से संघर्ष करता आया है। इसीलिए आज पूरे दमदार तरीके से पूरे झारखंड के यहाँ पर आदिवासी जिसका जो धर्म है, जिसको सरना उसकी मान्यता है, उसको धर्म कोड को पंजीकृत करने के लिए भारत सरकार से मांग करने के लिए पूरे झारखंड में ये आंदोलन का प्रथम चरण की यह शुरुआत है। खबर हजारीबाग से, जहां पर बरकट्टा प्रखंड के बेलाटाड़ गांव में लोगों ने अवैध पत्थर माइंस लगाने का विरोध किया है। गोलबंद गांव वालों ने बताया कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में पत्थर खनन होने से प्रदूषण फैलेगा, ब्लास्ट होने से गांव के कई घर प्रभावित होंगे। पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि ने सभी आरोप को बेबुनियाद बताया है और कहा कि लीज लेने के लिए अभी कागजी प्रक्रिया चल रही है, खदान को अभी खोला नहीं गया है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं तो हम लोग यही मिशन है कि कोई भी हाल में इस एरिया में, ये प्राकृतिक सुंदरता है इस एरिया में पत्थर माइंस ना खुले। आम जनता को, सीधा साधा जनता को भ्रम फैला रहे हैं और भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ प्रोसेस है, कोई अवैध माइनिंग कोई मामला ही नहीं है। सिर्फ अभी एग्रीमेंट लिए हैं और खदान के लिए, लीज के लिए सरकार का नियम के अनुसार प्रोसेस में है। अभी किसी तरह कुछ हुआ ही नहीं है, तो अभी कुछ आरोप लगाना और कुछ बात रखना तो एक तरह का सरासर गलत है। और खबर जामताड़ा से, जहां पर कुंडहित प्रखंड के खैरबनी से पुतुलबोना तक सड़क की स्थिति जो है काफी खराब है और जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोगों ने यह बताया कि सड़क की जर्जर स्थिति और ऊपर से उस पर बने गड्ढे की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और अस्पताल जाने वाले मरीजों को काफी परेशानी होती है। पंचायत जाने के लिए जो बहुत तकलीफ होता है, रोड तो इतना परिस्थिति खराब है, यानी कोई भी लड़का बच्चा, इतना बोल्डर लिखना हुआ लड़का बच्चा जाने में बहुत तकलीफ होता है, स्कूल जाने में तकलीफ होता है। खैरबनी, पुतुलबोना, बावन भाई, ये सब गांव बहुत दिक्कत होता है जाने में। पंचायत जाने में छोटा लड़का लेकर बहुत दिक्कत हो रहा है, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत, साइकिल भी नहीं पार हो रहा है। इधर मेरा रास्ता जो है बहुत ही खराब है और मेरा ये प्रशासन और विधायक से मेरा विनती है कि हम लोगों का जो सड़क है खैबनी मोड़ से पुतुलबोना तक, इसको जल्द से जल्द सैंक्शन किया जाए। धनबाद बैंक मोड़ फ्लाईओवर के एक लेन की ढलाई का काम पूरा हो गया है। 4-5 दिन के बाद फ्लाईओवर के दूसरे लेन की ढलाई शुरू होगी। 13 मई को फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ और 25 मई तक एक लेन की ढलाई पूरी कर ली गई है। अब दूसरे लेन का काम जो है वो शुरू करने के लिए ट्रैफिक रूट में कुछ बदलाव किए जाएंगे। फ्लाईओवर का काम कर रही कंपनी सेनफील्ड के प्रतिनिधि के अनुसार 13 दिन में फ्लाईओवर के 18 स्पिन को तोड़ा गया और वहां पर नया सरिया डालकर ढलाई की गई। 182 मीटर तक सरिया बिछाकर कंक्रीट से ढलाई की गई है। 4-5 दिन में दूसरे लेन पर काम शुरू किया जाएगा। काम प्रगति पर है, ढलाई का काम एक साइड हो चुकी है और कुछ दिनों के बाद दूसरे साइड का भी ढलाई का काम किया जाएगा। काम तेज़ी से चल रहा है, लगातार निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है और बहुत जल्द लोगों को जाम से निजात मिल जाएगा। फ्लाईओवर में एक लेन का काम, कंक्रीट का काम कंप्लीट हो चुका है और दूसरे लेन का काम बाकी है, जिसे 1 जून से हम लोग टारगेट किए हैं कि उसको 1 जून से प्रारंभ करेंगे। हाँ, एक लेन में हो चुका है, उसको क्यूरिंग में अभी जो समय लग रहा है उसके बाद उसको खोला जाएगा। हाफ पार्ट का उसका 1 जून से हम लोग खोलेंगे और दूसरा तब कार्य करेंगे। खबर बोकारो से, जहां पर हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर सत्ता और विपक्ष के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सत्ताधारी दल के मंत्री और नेताओं ने उसके लिए बोकारो स्टील को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी सांसद डुलू महतो ने धनबाद में हवाई अड्डा निर्माण के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र सौंपा था और उसके बाद से राजनीति तेज हो गई है कि रीलोकेट नहीं किया गया है उन जो आवासित क्वार्टर है या आवासित लोग जो हैं, और जब तक रीलोकेट नहीं होगा तब तक एयरपोर्ट नहीं खुलेगा। ये तो बहुत साफ हम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सेल प्रबंधन से अभी दबाव बनाया है कि अब रीलोकेट करो और जो आवासित लोग हैं उनको अन्यत्र बसाओ और वहाँ जल्दी, ताकि जल्दी एयरपोर्ट चालू हो सके। अभी हाल ही में भाजपा ने मुख्यमंत्री जी का पुतला भी दहन किया था इस मुद्दा पर। देखिए, राजनीति करना अलग विषय है, सच्चाई सामने हाउस पर आज भाजपा के सांसद भी बैठे हुए हैं, एनडीए के सांसद भी बैठे हुए हैं, सच्चाई सामने आया है।
जो समस्या का मेन जड़ है उसको पकड़ने का काम किया। समस्या का मेन जड़ BSL है। BSL बुचर्स शॉप्स को रिलोकेट नहीं कर रहा है और उनके पास जगह है, उनको वेंडर्स मार्केट बनाना है। दुंदी बाग में उन्होंने कोई वेंडर मार्केट नहीं बनाया। 1960 में वेंडर मार्केट बना था, उसके बाद आबादी की संख्या बढ़ी, अभी भी उनके पास जगह खाली है, अंदर खाली है दुंदी बाग के। हमने बस उनको बोला रोड से आप हटाकर उससे अंदर शिफ्ट कर दीजिए ताकि जो बर्ड फ्लाइंग है उसे आप रोक सकें। एयरपोर्ट पर तो अभी पूरा चर्चा सदन में ही हुआ। आप देखिए जिसका कोई काम नहीं, जिसका कोई कुछ नहीं है, वो लोग अपना नाम कमाने के लिए यूट्यूब का इस तरह का हथकंडा अपना रहा, उससे कोई होना जाना नहीं है। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि धनबाद ले जा रहे हैं एयरपोर्ट। अच्छा, एक भी जिसका बोले तो कोई काम ही नहीं है, वो व्यक्ति सब बात बोलता है और सब काम करता है, उसका हमको चर्चा ही नहीं। धनबाद का मैथन डैम खतरनाक स्टंट का स्पॉट बनता जा रहा है। मैथन डैम में दूर दूर से सैलानी आते हैं और यहां पर कम उम्र के बच्चे 20 से 25 फीट की ऊंचाई से डैम में कूदते हैं। कई युवा खुलेआम नशे का सेवन करते हुए दिखाई देते हैं। खतरनाक स्टंटबाजी और शराब पार्टी से मैथन डैम प्रबंधन और पुलिस बेखबर है। स्थानीय लोग इसे डेंजर जोन घोषित करने की मांग की है ताकि बच्चे जो है खतरनाक स्टंट ना कर सकें। बागाकुड़ी से काहे ले आए यहाँ पे? नहाने कई बार आया अभी तक? 25 बार। सैकड़ों की संख्या में बच्चा जो 18 साल के कम एज के हैं घर से बोल के निकले, घूमने जा रहे हैं और ट्यूशन जा रहे हैं, कुछ भी बहाने करके देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये मौत का मुंह में आए हैं। ये इतनी गहराई है, इतनी पानी है, कोई भी दुर्घटना किसी भी टाइम हो सकता है। एक बच्चे को पालने के लिए माँ बाप को 1 साल से 16 साल तक कितनी कष्ट और पीड़ा उठानी पड़ती है और ये बच्चा पलक झपकते ही अपना जान खत्म कर देते हैं। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड स्थित गम्हरिया टांड गांव में एक मिनी कुंड है जिसमें पहाड़ की तराई से पानी निकल रहा है और इस कुंड से गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंड के मौसम में गर्म पानी निकलता है, जिसका स्थानीय के साथ साथ जो घूमने आते हैं लोग और उसका इस्तेमाल करते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले बैकवर्ड और अति नक्सल प्रभावित इलाका तीसरी प्रखंड के गम्हरिया टांड में, और यहाँ पर एक रहस्यमयी झरना है जो आजकल पूरे गिरिडीह जिलों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये झरना की तस्वीर आप देखिए, ये पहाड़ है और इस पहाड़ के नीचे से इसी तरह लगातार धीरे धीरे पानी गिर रहा है और इस पानी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज से भी लोग पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल करते हैं। पहले देखिए कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा एक पत्तल रखा गया है, सखुआ का पत्तल, ताकि जो कंटेनर में पानी आसानी से आ सके। और ये पानी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से ये स्वच्छ जल है। यहाँ जो है मतलब एक ही कुंड से मतलब 2 तरह का पानी, गर्मी के टाइम में जो है वो ठंडा पानी और ठंडा के टाइम में जो है सो गर्म पानी निकलता है, एक ही कुंड से दोनों। अच्छा। समझ गए। और ये जो है लोगों का यहाँ आवागमन नहाने धोने के लिए जो है ज़्यादा विशेष जो है सुबह के टाइम में ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ से नहाने के बाद जो है चर्म रोग वगैरह जो है, दाद खुजली वगैरह जो है सो कभी नहीं होता है। पहाड़ के नीचे से आने वाले पानी ये औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, क्योंकि बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल करने से पेट में गैस से संबंधित समस्याएं दूर होती है। वहीं दूसरी ओर नहाने से शरीर में चर्म से संबंधित भी बीमारियां दूर होती है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं इस जगह को विकसित करके टूरिस्ट के तौर पर, टूरिज्म स्पॉट के तौर पर इसे विकसित किया जा सकता है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची के मनोज प्रजापति ने जल संरक्षण के लिए एक मॉडल तैयार किया है और उनके मॉडल की तारीफ पीएमओ ने की है। इस मॉडल के तहत देखिए, घर से बाहर निकल रहे पानी को नाली में ही महज 20 फीट बोरिंग कर जल स्तर मेंटेन किया जा सकता है। मनोज प्रजापति ने अपने इस अनूठे मॉडल को राष्ट्रपति, पीएमओ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव समेत 8 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मनोज के मॉडल की तारीफ करते हुए रांची नगर निगम को पीएमओ की ओर से पत्र भेजा गया है। हिंदी में स्नातक करने वाले मनोज प्रजापति एक छोटी सी इलेक्ट्रिक सामानों की रिपेयरिंग दुकान चलाते हैं और इन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है प्रजापति वाटर हार्वेस्टिंग जल संरक्षण नाली योजना। हालांकि मनोज के पास अपने इस प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन या पेटेंट कराने के लिए पैसे नहीं है। एक आइडिया जो जिंदगी बदल देता है, और कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और पानी ही जिंदगी है।
रांची के कुम्हार टोली के चूना भट्टा के रहने वाले मनोज प्रजापति ने एक पानी बचाने को लेकर एक ऐसा ही मॉडल बनाया है। और मॉडल आप देख सकते हैं कि मॉडल कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जिसमें एक आम आदमी को पानी कैसे बचाया जा सकता है, एक आम आदमी जो गली मोहल्लों में रहता है पानी कैसे बचा सकता है। मनोज ने अपने दिमाग से एक मॉडल बनाया। और मनोज प्रजापति स्नातक हैं, हिंदी भाषा में उन्होंने स्नातक किया है, लेकिन उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसने बड़े बड़ों को सोचने को मजबूर कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को उन्होंने ये प्रोजेक्ट का ये कह सकते हैं कि आवेदन भेजा है कि आप इस प्रोजेक्ट को लागू कर सकते हैं। प्रत्येक घर के सामने से जो नाली गुजर रही है, जिसका जितना नाली आ रहा है, कम से कम वो अपने नाली में 10 फीट की दूरी में 23 फीट तक बोरिंग करे और उसके बाद उसमें जालीदार पाइप डाला जाए। मतलब कि अगर हम ऐसे मॉडल से समझें आपका, तो ये एक मकान है। हाँ। और मकान के आगे जो घर से नाली निकला, ये मेन नाली हो गया। मेन नाली हो गया, मतलब कि आगे हाँ। 20 फीट की सड़क है। हाँ। तो 10-10 फीट बनाना है। हाँ, ये 10-10 फीट में ये जो नाली है उसमें इस तरह का, इसमें पहले सबसे पहले 23 फीट बोर करना, 23 फीट गड्ढा। हाँ, उसके बाद उसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाल देना है और उसके बाद ये फोम 3 इंची मोटा, 4 इंची राउंड और उसके प्लास्टिक जाली और उसको इस प्रकार डाल देना है। इलेक्ट्रिक का काम करने वाले मनोज प्रजापति हिंदी से स्नातक हैं, लेकिन जो उन्होंने पानी को लेकर जो प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रोजेक्ट वास्तव में काबिल तारीफ है। मनोज जी बताते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्य सचिव सभी को पत्र भेजा है। पीएमओ से जवाब भी आया है रांची नगर निगम को, लेकिन अब सवाल है कि मनोज जी के प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बुलेटिन में फिलहाल